बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नून लीग का मुकम्मल सफाया, नून लीग 60 नशिस्तें हार गई। इस खबर की तफसीलात इलेक्शन की रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस खबर की तफसीलात और मुकम्मल रिपोर्ट शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं, आने वाली इलेक्शन न्यूज हैं, आप उनको जान सकें। बढ़ते हैं खबर की जानब। देखें, 2024 में जब नून लीग ने अपने टिकट तकसीम किए तो टिकट तकसीम करते वक्त नून लीग ने अपने जो नुमाइंदे खड़े किए पूरे पाकिस्तान में, तो नून लीग ने एक बहुत बड़ी गलती की। नून लीग ने क्या बड़ी गलती की और नून लीग से ये बड़ी गलती क्यों हुई, आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करता हूं। राजा रियाज साहब ने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये कहा था कि इस दफा हमें नून लीग को पूरे उम्मीदवार नहीं मिले, पूरे पाकिस्तान से हमें हमारे जो टिकट होल्डर होने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। हमें बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा और इस नाकामी की वजह से नून लीग ने 54 हल्के 54 हल्के जो हैं वो नून लीग ने खाली छोड़ दिए। नून लीग ने यहाँ पर जो 54 के करीब हल्के खाली छोड़े, जो नशिस्तें खाली छोड़ी, तो नून लीग जब इलेक्शन में गई तो यहाँ पर नून लीग ने पहले ही जो 54 हल्के हैं वहां से उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए थे। तो नून लीग पहले ही 54 नशिस्तें जो हैं वो गवा बैठी थी और नून लीग ये अपनी जो नशिस्तें हैं ये गंवाने जा रही है। यहां पर आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि नून लीग के पास इस इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं थे। दूसरी जानब से ख्वाजा असद साहब, जिनका यहाँ पर मुकाबला था रिजवाना डार साहबा के साथ, तो उनके जो रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि अब इलेक्शन शुरू होने से पहले ही जो ख्वाजा साहब हैं उनका ये ऑन द रिकॉर्ड बयान पड़ा हुआ है कि मैं इस दफा इलेक्शन तो लड़ने जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो मुकाबला है रिजवाना डार साहबा के साथ जो मुकाबला होने जा रहा है, तो उस मुकाबले में तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तकम है। मेरे लिए वहां पर इलेक्शन लड़ना और जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। तो ख्वाजा साहब ने ये बयान दिया था और इस बयान के नतीजे में अब ये जो वीडियो है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी इलेक्शन हुए नहीं है। इलेक्शन की जो रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम तर जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो हमारे सामने नहीं आए, लेकिन ख्वाजा साहब के इस बयान की वजह से और स्टेटमेंट से ये कहने के ऊपर मैं मजबूर हूं कि ख्वाजा साहब को ये पता है कि मैं इस दफा इलेक्शन 2024 का जो रिजवाना डार साहबा है उनके अगेंस्ट मैं नहीं जीत सकूंगा। इसी वजह से उन्होंने रिजवाना डार साहबा जो है उनको उन्होंने कहा है कि वो मेरे खिलाफ इलेक्शन जीत सकती हैं और तहरीक इंसाफ की पोजीशन ज्यादा मजबूत है। अब ख्वाजा साहब ने ये बयान दिया। दूसरी जानब से जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उनके हल्के में भी राना सनाउल्लाह साहब की पोजीशन मजबूत नहीं है। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के कई दड़े जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब का साथ छोड़ चुके हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यकीनन इलेक्शन के जो हतमी नताइज आ चुके होंगे और यकीनन तमाम तर चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब का इस दफा इलेक्शन जीतना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। और जिन्होंने ये वीडियो इस पॉइंट पर आकर देखी है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो इलेक्शन होने से पहले की वीडियो है और इसमें आप ये जो तमाम तर मालूमात देख रहे हैं और तमाम तर वो खबरें हैं जो मेरे पास पहुंची हैं कि नून लीग ने कितने हल्के खाली छोड़े, नून लीग इस दफा इलेक्शन में क्यों कमजोर है, क्यों वो कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों उनको ये नहीं लग रहा कि उनको जो है वो यहाँ पर सादा अक्सरियत मिलेगी। तो नून लीग, ये वो बुनियादी चीजें हैं, ये वो बुनियादी पॉइंट हैं जिसकी वजह से नून लीग को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब मरी में शाहिद खान अब्बासी साहब, जो कि हल्का ने 51 का इलाका बनता है, तो वहां से शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा और जो मरी में नून लीग का आखिरी जलसा था
ओसामा सरवर ने और इसके अलावा राजा सकीर साहब जो कि नून लीग के कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने जो मरी में जलसा किया वो कोई बहुत अच्छा जलसा नहीं था। एक रोड को तकरीबन ब्लॉक करके जलसा किया गया। तो नून लीग की पोजीशन मरी में भी कमजोर है और हल्का NA-51 से नून लीग का इलेक्शन में जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। वहां पर जो सती साहब हैं, मेजर जो सती साहब हैं, तो उनकी जो पोजीशन है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। और दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शबीर अमान साहब हैं, उनकी पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। और जब ये इलेक्शन हुआ था 2022 का ज़िमनी इंतखाबात जब हुए थे, तो उसमें सिर्फ 49 वोटों से राजा सी साहब ने, जो कि उस टाइम नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने वहां से निश्चित शासन कर ली थी। लेकिन अब नून लीग के कई जो बड़े बड़े जो उनके दड़ाबंदियां हैं और उनके बड़े जो बहुत बड़े बड़े दड़े हैं, वो राजा सीर का साथ छोड़ चुके हैं। तो राजा सीर साहब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नून लीग NA-51 से इलेक्शन हार जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर नून लीग ने जो एक निश्चित खाली छोड़ी, जिसमें यहाँ से ओन चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो सलमान अकरम राजा हैं, तो सलमान अकरम राजा वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। ओन चौधरी की पोजीशन कमजोर है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई पार्टी का वजूद हमारे सामने आया, तो ओन चौधरी साहब जो हैं वो इस हल्के से इलेक्शन हार जाएंगे। और यहाँ पर आपके साथ ये सर्वे रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ ये भी सर्वे रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा कि टेक्सरा का जो इलाका है और जहां से गुलाम सरवर खान साहब हैं, गुलाम सरवर खान के इलाके में गुलाम सरवर खान क्योंकि तहरीक इंसाफ के थे, 2018 के तहरीक इंसाफ के टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जीता था। और जीतने के बाद जब वो वजीर बने थे, तो वजीर बनने के बाद उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी, तो उस स्टेटमेंट की वजह से नून लीग के कई लोग वो गुलाम सरवर खान साहब को पसंद नहीं कर रहे हैं। वहां से गुलाम सरवर खान का इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। वहां पर चौधरी निसार अली खान की पोजीशन भी मजबूत नजर आ रही है। तो नून लीग ये हल्के हैं, यहाँ से हार जाएगी। और इसके अलावा ख्वाजा साहब ने खुद एडमिट किया है, राना सनाउल्लाह साहब की भी पोजीशन यहाँ पर काफी ज्यादा मायूस कुन नजर आ रही है। मैंने आपको NA-51 का बताया, जो कि पहले सबका यहाँ पर हल्का होता था शायद कमर अब्बासी साहब का। तो इस हल्के में नून लीग कमजोर पड़ रही है। और इसके अलावा आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलूं कि हल्का NA-130 जहां से नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहबा का मुकाबला है। यास्मीन राशिद साहबा का इंतखाबी निशान लैपटॉप है, जबकि नवाज शरीफ साहब शेर के इंतखाबी निशान के ऊपर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हल्का NA-130 में नवाज शरीफ साहब ने जलसा नहीं किया। लाहौर में इन्होंने कोई बड़ा जलसा नहीं किया। इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा जलसा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे की वजह से और उनकी वजह से काफी ज्यादा नून लीग को मायूसी का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको इजाजत नहीं मिली थी। और जहां पर आपके साथ एक और भी शेयर करता चलूं कि नून लीग रावलपिंडी की जो सीट है, हनीफ अब्बासी साहब की जो सीट है, जहां पर उनका मुकाबला है शेख शी साहब के साथ, और जो तहरीक इंसाफ की हैं सिमाबिया साहबा जो हैं उनका मुकाबला है, जिनका इंतखाबी निशान क्वीन है और उधर से इंतखाबी निशान कलम दुआत है और इंतखाबी निशान शेर है। तो यहाँ से जो नून लीग की पोजीशन है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि लियाकत बाग जो कि रावलपिंडी का मरकज है, वहां से जब हनीफ अब्बासी साहब ने जलसा किया, वहां पर हनीफ अब्बासी साहब ने बुलाया था शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब का वो जलसा नाकाम रहा, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर हनीफ अब्बासी साहब से वो नाराज नजर आ रहे हैं और नून लीग की वहां से पोजीशन कमजोर हो रही है। इसी कमजोर पोजीशन को देखकर जो शेख शी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक नई चीज शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी और इमरान साहब की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं और वो कहना शुरू हो पड़े हैं कि आप मुझे वोट दें, आप मुझे वोट डालेंगे तो मैं जीत जाऊंगा, मैं इमरान साहब के साथ हूं। लेकिन वो यहाँ पर इमरान साहब के साथ गेम कर रहे हैं और उधर से जो इमरान साहब के कैंडिडेट हैं सिमाबिया तहर साहबा जो हैं
वो रावलपिंडी में है, तो यहाँ पर नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जलसों में लोग नहीं आए तो लोग इनको वोट किस तरह डालेंगे। यहाँ पर जो पहले नंबर के ऊपर रावलपिंडी में जो पोजीशन है वो है पीटीआई की, नंबर 2 के ऊपर शेख रशीद साहब है, तीसरे नंबर के ऊपर जो अनीफ अब्बासी साहब हैं उनका रावलपिंडी में भी वो सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स मेरे सामने हैं, उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि 2024 का जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 8 फरवरी को क्या रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर क्योंकि टर्नआउट भी देखा जाएगा, कौन सी पार्टी अपने वोटर्स को निकालेगी, कौन सी पार्टी अपने वोटर्स को नहीं निकालेगी, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, बाइकआउट करेंगे, ये तमाम तर चीजें मैटर करती हैं। खैर अभी तक लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा उनके लिए भी हल्का NA 119 में इलेक्शन लड़कर जीतना भी नामुमकिन तकरीबन नजर आ रहा है, और ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का पहला चांस है, पहला और आखिरी चांस है, क्योंकि इसके बाद फिर 5 साल का अरसा होगा, और फिर हो सकता है कि नून लीग की अगर हुकूमत इन केस फॉर एग्जांपल बन भी जाती है तो नून लीग की हुकूमत मुझे ज्यादा अरसा चलती हुई नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने कहा था कि अगर नून लीग की हुकूमत बन गई तो ये लोग 18 महीने से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। 8 फरवरी को क्या होगा, आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।